लेवरेजेस एक बहुत छोटा चैप्टर, लेकिन सिर्फ 3 फॉर्मूला से कंटेंट चैप्टर है। इसकी शुरुआत जो होगी वो एक छोटे से फॉर्मेट से होगी, और फॉर्मेट करने के बाद आपको 2 ही तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक्चुअली 3 तरीके के, फॉर्मेट वाइज, फॉर्मूला वाइज या मैच द कॉलम वाइज, दैट्स इट। 3 ही तरीके के फॉर्मूला पूछे, 3 ही तरीके के सम इसमें पूछे जाते हैं। मतलब आपको क्वेश्चन में सेल्स देगा, माइनस वेरिएबल दिया तो आप क्या बन जाएगा, कंट्रीब्यूशन, माइनस आप फिक्स कॉस्ट करोगे तो यहां पर जो आंसर आएगा वो होगा ईबीआईटी। ईबीआईटी मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। एस मतलब सेल्स, वी मतलब वेरिएबल कॉस्ट। उसके बाद बेटा माइनस करने के बाद आपको मिलेगा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन के बाद फिक्स कॉस्ट आप क्या करने का बेटा, माइनस करोगे, तो माइनस करने के बाद मिलेगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट एंड टैक्स तो पहला आई माइनस करो, तो इंटरेस्ट आप माइनस करो तो मिलेगा अर्निंग बिफोर टैक्स। इंटरेस्ट आप माइनस करो तो आपको मिलेगा अर्निंग बिफोर टैक्स। क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए अर्निंग की जगह पर आपको प्रॉफिट भी दिया जा सकता है, कंफ्यूज करने के लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, माइनस टैक्स करोगे तो मिलेगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। क्या मिलेगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो इसको हम लोग फुल फॉर्म में बाजू में लिख रहा हूं ताकि कोई दिक्कत ना आए, अर्निंग आफ्टर टैक्स। इसके बाद हम लोगों ने और भी देखा हुआ, आफ्टर टैक्स में प्रेफरेंस डिविडेंड हम माइनस कर देंगे, है ना, प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर दे तो हमको क्या मिलता है, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, माइनस कर दो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो क्या मिलता है, अर्निंग पर शेयर। इतना बड़ा फॉर्मेट हम लोगों ने इसके पहले के कैपिटल स्ट्रक्चर में भी देखा हुआ है, लेकिन अपने को लेवरेजेस में सिर्फ 3 चीजें याद रखनी है। 3, पहला ऑपरेटिंग लेवरेजेस, ऑपरेटिंग लेवरेजेस। दूसरा आता है फाइनेंशियल लेवरेजेस, फाइनेंशियल या फाइनेंस लेवरेजेस। और तीसरा आता है कंबाइंड लेवरेजेस, कंबाइंड लेवरेजेस। अब ऑपरेटिंग लेवरेज मतलब कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। फाइनेंशियल लेवरेजेस मतलब ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। और कंबाइंड लेवरेजेस मतलब डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी, दैट्स इट। यही 3 फॉर्मूला रहेगा। आपको 3 वैल्यूज दिया रहेगा, डायरेक्टली 3 वैल्यूज दिया रहेगा। क्या क्या, कंट्रीब्यूशन दिया रहेगा, इंटरेस्ट का रेट दिया रहेगा 10% ऑन 5 लाख रुपीस, तो आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट, कंट्रीब्यूशन में फिक्स कॉस्ट माइनस करेगा तो ईबीआईटी मिलेगा, ईबीआईटी के बाद आप इंटरेस्ट माइनस हो तो ईबीटी मिलेगा। यानी ये इतने ही पार्ट में आपको घूमना है, यहां से लेके आपको इतने में ही घूमना है ना। तो आपका जो सम है वो यहां से शुरू कर सकते हो लोग। सेल्स देगा, वेरिएबल देगा, कंट्रीब्यूशन आप आराम से निकालोगे, फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे ईबीआईटी आएगा, ईबीआईटी से इंटरेस्ट माइनस करो ईबीटी, यानी इसके बीच में आपका सम रहेगा। ज्यादातर 90% से ज्यादा एग्जामिनेशन में कंबाइंड लेवरेजेस ही पूछा है। 90% से ज्यादा एग्जामिनेशन में क्या देते हैं मालूम है, फाइंड आउट द कंबाइंड या व्हाट विल बी द कंबाइंड लेवरेजेस, या व्हाट विल बी द कंबाइंड लेवरेजेस फॉर्मूला। तो कंबाइंड लेवरेजेस का एक फॉर्मूला जो यहां दिख रहा है, ऐसा ना देकर उन लोग ऐसा देंगे, OL इंटू FL। OL मतलब ऑपरेटिंग लेवरेजेस, FL मतलब फाइनेंशियल लेवरेजेस। तो आपको कंबाइंड लेवरेजेस का फॉर्मूला ये या ये दोनों में से एक। कंफ्यूज करने के लिए DOL DFL। DOL का मतलब होता है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेजेस, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेजेस, समझा। ये ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंबाइंड लेवरेजेस ही पूछा जाता है। आपको ऑपरेटिंग लेवरेजेस का वैल्यू दिया 1.5, फाइनेंशियल लेवरेजेस का वैल्यू दिया 1.25, फाइंड कंबाइंड लेवरेजेस। तो क्या करना है, सीधा मल्टीप्लाई
आपको क्या करना है, सिर्फ 1.5 इंटू 1.25 को मल्टीप्लाई करना है बस। कैलकुलेटर का इस्तेमाल तो करना नहीं है। पॉइंट पॉइंट हटाओ, थोड़ा सा मैथ सीखना पड़ेगा। 15 5 75 कैरी 7, 15 2 30 प्लस 7 37 कैरी 3, 15 1 तो 18 आ गया। 1 2 3 1 2 3 तो मेरा आंसर आ गया 1.875, उसमें दिया रहेगा। समझा? यानी कितना भी टफ सम आएगा, या तो आपको इतने फंडे में से फॉर्मूला वैल्यू पुट करने के लिए आएगा, वैल्यूज दिया रहेगा, उतना फॉर्मेट आपको रफ में क्रिएट करना पड़ेगा। डेटा इजी होगा, कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मतलब 10,000 2,000 मैं तो 8,000 आएगा, 6,000 माइनस के तो 2,000 आएगा, 2,000 का फिर उसके बाद इंटरेस्ट देगा, सीधा बाजू में देगा 20,000 का 10%, तो 2,000 निकाला, 2 में से 2 गया तो बचा 0। कैलकुलेशन इजी देगा ताकि आपको कैंसिलेशन में ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। समझे? यानी अगर मुझे यहां पे कंट्रीब्यूशन दिया 2,000 रुपया, ठीक है, फिक्स कॉस्ट समझ लो दे दिया 500, तो इधर बचा 1,500 रुपया। फिर इंटरेस्ट मुझे समझ लो 500 दिया, तो बचा मेरा इधर 1,000 रुपया। हो गया मेरा, इतना ही डेटा चाहिए था, तो इधर डिवाइड कर दो। 2,000 डिवाइडेड बाय 1,500 कर दिया। 20 से क्या 5 3 जा 5 4 जा 4/3। अगर इसको डिवाइड कर तो 1.33 समथिंग मिलेगा। मतलब कैंसलेशन छोटा देगा, ज्यादा बड़ा कैलकुलेशन नहीं देगा। अगर 1,500 और 1,000 को डिवाइड करोगे फाइनेंशियल लेवरेजेस के लिए, 1 2 1 2 कैंसिल, पॉइंट है तो 1.5 आ गया आंसर। फाइनेंशियल लेवरेजेस निकाल दिया, अब कंबाइंड लेवरेजेस निकालने का है, तो 2,000 डिवाइडेड बाय 1,000 डायरेक्टली ना, तो आंसर क्या आ गया 2। ऐसे छोटे छोटे कैलकुलेशंस देगा लेवरेजेस में 100%। समझा? इतने ही कैलकुलेशंस आपको दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ भी लेवरेजेस में फंडा नहीं है, कुछ भी नहीं। इसके अलावा कोई और ट्रिक इस्तेमाल ही नहीं कर सकते उन लोग। समझे? लेवरेजेस में इतने फंडे के ऊपर ये 3 फॉर्मूलाज, और ये 3 फॉर्मूला में कंबाइंड लेवरेजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। या तो आपको इस तरीके से छोटे छोटे कैलकुलेशंस, वो भी कैलकुलेशन पूरा नहीं देगा, या आपको डेटा दिया रहेगा, वो डेटा से आपको रफ में पेपर लेके बैठ सकते हैं, पेपर पेन लेके बैठेंगे, उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। कैलकुलेशन कैमरे के सामने बैठ के ही करना है। पेपर लेने एग्जाम से पहले पेपर लेके बैठना है, एग्जाम के बाद नहीं, ठीक है? बीच में उठ के जा नहीं सकते। तो पेपर और पेन, ब्लैक पेन या कुछ भी पेन लेके बैठो, उसमें डिवाइड कर सकते हो। डिवाइड करने के बाद आपको या फिर ऑपरेटिंग लेवरेजेस कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा डेटा पे, या तो फाइनेंशियल बोलेगा, या तो कंबाइंड। उसके बाद अगर दूसरा वैरायटी क्या देगा, ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल आपको देगा, तीसरा और कंबाइंड निकालने के लिए बोलेगा, या सीधा सीधा आपको मैच द कॉलम देगा। कैसे? ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल और कंबाइंड। ऑपरेटिंग का मैच द कॉलम 3 अलग अलग जगह पे देगा, तो उसके अंदर 3 ऑप्शंस देगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल ये फॉर्मूला है, ठीक है? मान लो ऑपरेटिंग लेवरेजेस, फाइनेंशियल लेवरेजेस, कंबाइंड लेवरेजेस। ऑपरेटिंग का ABC, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ऐसा है। ऑपरेटिंग का फॉर्मूला होता है C/EBIT, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। फाइनेंशियल का फॉर्मूला होता है EBIT/EBT, और कंबाइंड का फॉर्मूला होता है C/EBT। ऐसा है। अब आपको यहां पर 4 ऑप्शन देगा, A B C और D। क्या कॉमन रहेगा? A A A A, B B B B, C C C C। अभी जिसका मालूम है कि ऑपरेटिंग का आंसर क्या है, पहले का 2, बी का आंसर क्या रहेगा 3, है ना, और सी का आंसर क्या रहेगा 1। यानी ये चारों ए बी सी डी में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट रहेगा, तीनों। और यहां पे क्या करेगा, इधर 1 कर दिया, इधर 3 कर दिया, इधर 2 कर दिया, यहां पे 1 कर दिया, यहां पे 2 कर दिया, यहां पे 3 कर दिया। मतलब यहां पे बाकी कुछ भी जंबल करेगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन अपना करेक्ट रहेगा उसमें। मतलब मैच द कॉलम पहले हमको समझ के फॉर्मूला में खुद देखना है कि पहले का दूसरा राइट है, दूसरे का ये राइट है, इसका यानी हमने खुद बनाया, पहले का सेकंड है, बी का देखने का थर्ड है, और सी का क्या है फर्स्ट है। तो देखने का ये ऑप्शन कहां पे दिख रहा है, ये ऑप्शन अगर पहले भी दिख रहा है तो वो आंसर हमारा राइट है, तभी तो 2 मार्क मिलेगा।
समझे? ट्रिक मतलब फॉर्मूला याद है तो काम बनेगा, अदरवाइज और इस पे 2 मार्क पूरा मिलेगा क्योंकि फॉर्मूला है, और फॉर्मूला भी इतना, इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं पूछा जा सकता है। 2 ही तरीके के क्वेश्चन पूछेंगे, छोटे डेटास देके आपको फॉर्मूलाज पुट करके वैल्यूज निकालने के लिए कहेगा, या आपको इस तरीके का मैच द कॉलम करने के लिए बोलेगा, या आपको ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल का वैल्यू दे देगा, बोलेगा कंबाइंड लेवरेजेस निकालो। तो कंबाइंड लेवरेजेस अगर 2 मार्क के लिए निकालने पड़ा तो थोड़ा सा डेटा मल्टीप्लिकेशन पे जोर देने के लिए बोलेगा। ये नहीं कि इसका आंसर 3 दे दे, इसका 3 2 6 तो इसका 6 हो गया, तो 2 नंबर इस पे नहीं मिलेगा, घुमा के देगा 3.5 2.25, ताकि थोड़ा मल्टीप्लिकेशन में मेहनत जाए। 30 सेकंड 40 सेकंड का मल्टीप्लिकेशन जाएगा तो कंबाइंड लेवरेजेस आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, इसके अलावा लेवरेजेस में कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है।